नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैन धर्म से रिलेटेड ओवरऑल जो भी क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो जो प्रोवाइड आपको किया था बौद्ध धर्म से संबंधित था, आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम टोटल जो क्वेश्चन जिक्र करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको बताना चाहेंगे कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की बात करेंगे तो 24 होते हैं दोस्तों, और जो कि नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, ऋषभदेव फर्स्ट माने जाते हैं, जहाँ जो कि एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 23 नंबर की बात करें तो पार्श्वनाथ आपके हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लास्ट की बात करेंगे तो महावीर स्वामी आपके हैं, जो कि 24 नंबर पे आते हैं। बाकी जो भी इनके बीच में दिया गया इनसे रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको जानना है टोटल 24 है। और फर्स्ट की बात करें तो ऋषभदेव हैं दोस्तों, 23 की बात करें पार्श्वनाथ, और 24 की बात करेंगे तो महावीर स्वामी आपके हैं। अब हम अगले पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो यहाँ पर दिया गया तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तो तीर्थंकर का जो मीनिंग होता है दोस्तों, संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। तो ये पॉइंट हो गया। और अगले पॉइंट की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्हीं को माना जाता है। और इन्हें अगर दूसरे नाम की बात करेंगे दोस्तों तो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में इनके नाम की जो चर्चा की गई दोस्तों, आदिनाथ के नाम से ही वहाँ पर ऋग्वेद में जो है चर्चा। और यहाँ पर दोस्तों अगले महत्वपूर्ण की पॉइंट की बात करें, इसके बाद जस्ट हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर दिया कि जैन धर्म के 23वें अगर तीर्थंकर पार्श्वनाथ की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएँ जो है दी थी। पहले की बात करेंगे दोस्तों तो सत्य बोलो, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो चोरी ना करो, सेकंड हो गया दोस्तों। और थर्ड की बात करेंगे तो हिंसा ना करो, इनका तीसरा पॉइंट था दोस्तों। अगर चौथी की बात करेंगे तो संपत्ति जो है ना रखना, मतलब आपके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण 4 पॉइंट दिया। अब हम जिक्र करने वाले हैं इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में बार बार बने हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को जिक्र करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो आइए यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बाद अब प्रश्न को लेना शुरू करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण जैन धर्म से बनते हैं, महावीर स्वामी से रिलेटेड। यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे। तो कुल तीर्थंकरों की बात करेंगे दोस्तों तो अल्टरनेटिव में यह 14 दिया, 20, 22 और 24 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 24 होगा, मतलब कि 24 इस करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों यहाँ पर आदिनाथ दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और दोस्तों इनका सेकंड नाम जो था ऋग्वेद में इनको किस नाम से जाना जाता, तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर हम जिक्र करेंगे आंसर की, तो फर्स्ट आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। जब प्रश्न होगा कि असली संस्थापक से दोस्तों, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करें ऋषभदेव दिया गया, महावीर स्वामी दिया, पार्श्वनाथ दिया गया। जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और भी डिटेल यहाँ पर हम अगर आपको बताना चाहेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को माना जाता है दोस्तों। और वैसे जैसे यहाँ पर दिया गया कि धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर असली की बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव भी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर कपिल वस्तु दिया गया दोस्तों, कुंड ग्राम दिया गया है, पावापुरी दिया गया दोस्तों, और मगध दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और भी डिटेल अगर यहाँ पर हम जिक्र करेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर कुंड ग्राम आपका ये हो गया कि उनके जन्म से रिलेटेड हो गया दोस्तों। अगर यहाँ पर प्रश्न मृत्यु से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ था। तो ये भी यहाँ पे प्रश्न दूसरा बन के इम्पोर्टेंट तैयार होता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो मृत्यु के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया। और यहाँ पर जो प्रश्न में दोस्तों दिया गया था स्वामी
जी का जन्म जो हुआ था वो कुंड ग्राम में हुआ था। बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो क्षत्रिय गोत्र की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि ज्ञानत्रिक जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो महावीर की माता का नाम क्या था। त्रिशला फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है दोस्तों। और आपका राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर और डिटेल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो महावीर जो स्वामी थे दोस्तों उनके पिता की नाम की अगर हम बात करेंगे तो सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था दोस्तों। और माता की नाम की बात करेंगे तो त्रिशला, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया। और यहाँ पर अगर उनकी पत्नी का नाम बात करेंगे तो डिटेल्स आपको दिया गया है। तो जो प्रश्न का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो श्रवण बेलगोला दिया गया है और लुम्बिनी दिया गया है, पावापुरी और पाटलिपुत्र दिया गया है। तो जो आपका वास्तव में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया महावीर की मृत्यु की बात करेंगे तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी में हुआ था। तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे करेक्ट दोस्तों तो सी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो महावीर का मूल नाम क्या था। मतलब स्टार्टिंग में किस नाम से जो है स्वामी जी जाने जाते थे। तो यहाँ पर गौतम दिया गया है। और सेकंड की बात करें तो वर्धमान दिया गया, सिद्धार्थ दिया गया दोस्तों, ननाब्दीज दिया गया है। तो जो वर्धमान आपका दिया गया दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी का मूल नाम की अगर बात करेंगे तो वर्धमान था दोस्तों। और भगवान गौतम बुद्ध का बचपन की अगर नाम की बात करेंगे तो सिद्धार्थ था, जो कि अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पूरी तरह से। दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था। दोस्तों ये बहुत बार आप वर्ड इसका इस्तेमाल किए होंगे। आज ये भी जान लें कि ये शब्द किसके द्वारा कहा गया है। तो पहला अल्टरनेटिव की बात करें तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। और सी की बात करेंगे महात्मा गांधी दिया गया है और विनोबा भावे दिया गया दोस्तों। तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करेंगे तो जो महावीर स्वामी दिया गया बी अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। जियो और जीने दो का जो इन्होंने इन शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों वो महावीर स्वामी के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। तो निर्वाण दिया गया है, जिन दिया गया है, रत्न दिया गया है दोस्तों, कैवल्य दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा आपका पूरी तरह से डी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो महावीर जो स्वामी थे दोस्तों और गौतम बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। जो मतलब उस जो उपदेश दे रहे थे उस समय किनका शासनकाल था जब दोनों लोगों के द्वारा उपदेश दिया गया था। तो बिंबिसार जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया दोस्तों वही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले हम प्रश्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दिया कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो आगम आपका जो दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों। तो प्रथम शिष्य की अगर बात करेंगे तो आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो स्यादवाद किसका सिद्धांत था दोस्तों। तो अल्टरनेटिव यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा जैन धर्म, डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत और सम्यक जो है ज्ञान, सम्यक दर्शन दिया, सम्यक आचरण दिया गया है। जिन धर्म की महिमा है दोस्तों वो कौन सा धर्म है। अल्टरनेटिव में जैन धर्म दिया, बौद्ध धर्म दिया, ईसाई धर्म दिया, ननाब्दीज दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि जैन जो है समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो श्वेतांबर जो है संप्रदाय के संस्थापक की अगर बात करेंगे तो स्थूल बाहु जो दिया गया है बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो प्रश्न की प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर होगा। पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करें तो बी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
मतलब कि वल्लभी में जो आपका अल्टरनेटिव में दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में लिखा गया था दोस्तों। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो प्राकृतिक व अर्धमागधी जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो पूरी तरह से बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करें तो जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो सी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। भद्रबाहु जो आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो त्रिशला फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया। सेकंड की बात करेंगे खेमा दिया गया दोस्तों। सी अल्टरनेटिव की अगर हम बात करेंगे चंदना दिया गया है। और डी की बात करेंगे तो सुजाता दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न हम स्टार्टिंग में जैसे कि जिक्र भी किए हैं। 23वें तीर्थकार कौन थे दोस्तों। तो श्री पार्श्वनाथ जो आपका सी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया कि महावीर को मोक्ष जो है कहाँ प्राप्त हुआ। तो अल्टरनेटिव में जो बी अल्टरनेटिव में दिया गया है कि पावापुरी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया कि बुद्ध की अपेक्षा महावीर ने किस पर अधिक जोर दिया था। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे दोस्तों तो बुद्ध की अपेक्षा महावीर ने किस पर अधिक जोर दिया। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि गौतम बुद्ध की बात करें या महावीर स्वामी की बात करेंगे, दोनों ने किस पॉइंट पर ज़्यादा जोर दिया था दोस्तों। तो कर्मकांड दिया है, वेद अध्ययन दिया गया है, पुनर्जन्म दिया है, अहिंसा दिया है। जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब अहिंसा पे इन दोनों द्वारा अधिक जोर दिया गया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर दिया कि क्या जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता था। अल्टरनेटिव में दिया गया हाँ, और सेकंड की बात के नहीं दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों मतलब कि हाँ, मतलब पॉजिटिव मानते थे इस बात को। तो ए अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, मैंने वो सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया।